और एकदम से अननोन टीचर को फॉलो ना करें, मैं बोलूँगी कि और बहुत ही कुछ कुछ टीचर्स हैं ना, बहुत वास्ट लेवल के क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वो ना करें, क्योंकि बेस्ट ऑनलाइन टीचर फॉर नीट यूजी प्रिपरेशन। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कल्पना चावला और आप मेरा वीडियो देखे होंगे जोश टॉक पे। तो लास्ट ईयर मैं जोश टॉक पे आई थी अपना नीट यूजी जो भी जर्नी रही थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। करेंटली आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज की वीडियो होने वाली है कि आपको ऑनलाइन बेस्ट टीचर कौन कौन से हैं फॉर नीट यूजी प्रिपरेशन। जैसा कि आप लोग अभी नीट यूजी 2025 में अपीयर हो गए या फिर 26 में, या हो सकता है कि बाद में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एटलीस्ट से 2 साल से तो जान रही हूँ। सो बेस्ट ऑनलाइन टीचर्स और किस तरीके से वो पढ़ा करते हैं, आपको किस तरीके से गाइड करते हैं, तो बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से आप अपना नीट यूजी प्रिपरेशन कर लेते हो। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा, कोई भी इंसान फॉलो करके करके एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एंट्री ले सकता है और बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकता है। बिना देर किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बिना देर किए मैं डायरेक्ट बात करना चाहती हूँ कि कौन कौन से टीचर्स हैं बेस्ट टीचर्स जो कि आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं। और जैसे कि बहुत सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन अभी देखने को मिल रहा है, भरमार, मतलब इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। अगर आप सर्च करो फिर सिर्फ फिजिक्स के लिए टीचर्स, तो इतने सारे टीचर्स हैं कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से टीचर्स को फॉलो करना है और कौन से टीचर्स को मतलब नहीं फॉलो करना है। तो या आप 2 से 3 महीने आप किस ऐसे टाइम वेस्ट कर देते हो समझने में कि किसका टीचिंग स्टाइल क्या है, इस तरीके से। तो इसलिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी फ़िजिक्स से। तो फिज़िक्स में बहुत ही फेमस टीचर हैं पीडब्ल्यू के, और वो है मनीष राज सर, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में एमआर सर जानते हो। एमआर सर के नाम से फेमस हैं वो। तो अब वो जो टीचर है ना, बेसिकली वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। नीट यूजी में आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो रिपीटेड होते हैं, इजी होते हैं, बट फास्टेस्ट स्पीड आपका ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कितना कम सेकंड में आप कितने कम टाइम में आप सॉल्व करते हो, वो चीज़ मैटर करता है। तो बेस्ट टीचर जो होंगे वो आपके हैं मनीष राय सर, एमआर सर फिजिक्स के लिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ पे सबसे पहले जो पहला बात आती है ना, लाइक थोड़ा सा मैं गाइडेंस देती हूँ कि फ़िज़िक्स के लिए 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए दोनों, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कर करके आपको आ भी जाएगा, बट जब असर्शंस रीजंस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं तो उनको करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक सही टीचर को फॉलो करें। और या तो जैसा कि ऑनलाइन के लिए मैं बताई हूँ कि एमआर सर हैं, पर इसके अलावा अगर आप अगर आप कोचिंग स्टूडेंट हो, कोचिंग जा रहे हैं, तो फिर मेरा एडवाइस रहेगा कि आप अपने कोचिंग में जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी ध्यान से सुने, क्योंकि वो ध्यान से सुनेंगे आप तो आपका कॉन्सेप्ट वहीं पे बन जाएगा। स्टिल अगर कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, और जैसा कि हमें पता है कि कोचिंग में कोई भी चैप्टर्स को दोबारा नहीं रिपीट कराया जाता, नहीं पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन एमआर सर को फॉलो कर सकते हैं। जो एमआर सर क्वेश्चंस करवाते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो जब एमआर सर का टीचिंग स्टाइल मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा करवाते हैं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट देंगे उसके साथ ही वो एमसीक्यूज़ करवाएंगे। तो जो भी वो एमसीक्यूज़ करवाते हैं अप्रॉक्स में 60, 70, 80, उससे भी ज़्यादा, मतलब 100 क्वेश्चंस तो वो एक चैप्टर के क्वेश्चंस करवा ही देते हैं। तो उनको फॉलो करें, उनके एमसीक्यूज़ करें। और अगर जैसे कि आप अगर ऑनलाइन बाय नहीं कर पाते हो तो यूट्यूब पे वन शॉट टाइप करवा के वीडियोस अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से उनको फॉलो कर सकते हैं। या बुक्स की बात करूँ तो मैं बताऊँगी हर एक के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा वो दूसरे वीडियोज़ में हम, मतलब स्पेशल एक बुक के ऊपर में वीडियो आएगी। और एकदम से अननोन टीचर को फॉलो ना करें, मैं बोलूँगी कि और बहुत ही कुछ कुछ टीचर्स हैं ना,
बहुत वास्ट लेवल के क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वो ना करें। क्योंकि अगर आपका 1 ईयर का प्रिपरेशन है जैसे कि, तो लास्ट मोमेंट तक आप वो चीज़ रिवाइज़ नहीं कर पाते हो। इसलिए ईजीएस्ट वे में फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। आते हैं क्वेश्चंस, इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, टफेस्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो जो आपका सिलेक्शन देगा वो तो रैंक डिसाइड करता है टफ वाला क्वेश्चंस। या आपका अगर आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ रहेगा तो आपका जो हार्ड क्वेश्चन है वो बन जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर कि केमिस्ट्री के लिए बेस्ट टीचर कौन से होंगे। ऑर्गेनिक के लिए आपको, यार सॉरी टू से दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सरशिप वीडियो, कि मैं किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ, बस इट इज़ माय जेन्युइन एडवाइस, जिसको फॉलो करके खुद मैं सेल्फ स्टडी से नीट यूजी 2023 में एक गवर्नमेंट कॉलेज ली थी, एक अच्छे मार्क्स से जो हाई हो गया है। तो या केमिस्ट्री के लिए बात करें तो ऑर्गेनिक में हमारे आते हैं पंकज सर। ओ माय गॉड, आई एम अ बिग फ़ैन। और पंकज सर का जो मतलब तरीका होता है पढ़ाने का बहुत सही है, तो आप ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर को मतलब सजेस्ट करूँगी। इवन इन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी वो पढ़ाते हैं। शायद वो, अगर आप पीडब्ल्यू के ऐप पे जाओगे तो उनका फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ाया हुआ वीडियोस नहीं होगा शायद, क्योंकि वहाँ पे वो स्पेसिफिक सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। पर यूट्यूब पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको उनका वीडियोस पर चैप्टर का मतलब ऐसे चैप्टर वाइज वो पढ़ा चुके हैं पंकज सर। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हो, पर मैं ऑर्गेनिक के लिए तो बोलूँगी कि सिर्फ आपको पंकज सर को ही फॉलो करना है। इनऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूँगी मोहित सर। तो इनऑर्गेनिक के लिए जो पीडब्ल्यू पे मोहित सर हैं, मैंने लाइफ में मतलब पहला ऐसे टीचर देखूँ, वो बेस्ट हैं। मतलब अगर आप पीडब्ल्यू ख़रीद नहीं पा रहे हो ना, तो उनका यूट्यूब पे होगा शायद पढ़ाया हुआ, मैं उनका यूट्यूब पे नहीं जानती हूँ। जैसे कि मैंने पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, इसलिए मुझे पता है। पर ही इज़ बेस्ट फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑल्सो इनफ। अगर आप उनका पढ़ लें, उनका नोट्स बना लें तो वो इनफ, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ट लेके जाते हैं, साथ में आपको वो याद करवा देते हैं निमोनिक्स वगैरह बनवा के। सो इनऑर्गेनिक के लिए पीडब्ल्यू के मोहित सर बेस्ट हैं। बायोलॉजी की बात करूँ, ओके, तो बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो बायोलॉजी में आपको इतने सारे जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, और सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजी में आप कोई भी टीचर को फॉलो कर लो, मैटर नहीं करेगा। आप एनसीईआरटी देखो, सारे में तो एनसीईआरटी ही फॉलो करना है आपको, पर जैसे कि बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी रटा हुआ होना चाहिए 10 to 15 टाइम्स। एग्ज़ाम से पहले 10 to 15 टाइम्स वो एकदम एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, इम्पॉर्टेंट कहीं से भी समरी से, मेन एक्सरसाइज से, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ों का टू द पॉइंट याद होना चाहिए। रिवीजन 10 to 15 टाइम्स होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट बना हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही सिर्फ कॉन्सेप्ट रहने से नहीं होता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी तगड़ा लेवल का होना चाहिए बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी के लिए मैं ऑनलाइन बताऊं तो एक गरिमा गोयल तो सभी को पता है, जो पहले, तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो वैसे तो आपको पता है कि बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट बनाना आपको ही पड़ता है, और वो भी एनसीईआरटी को बार बार। तो एग्ज़ाम से पहले आपको 10 to 15 टाइम्स रिवीजन में आ जाना चाहिए, उसके सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और सारे चैप्टर्स के। इसके साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने के बावजूद आपका क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया ढेर सारे तो। सो बायोलॉजी में आपको पता है असर्शंस, रीज़न, मैचिंग, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। एंड ऑल्सो बायोलॉजी के लिए अगर देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जो बायोलॉजी को पढ़ा रहे हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिक टीचर की बात करना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि कुछ टीचर्स ना कॉन्सेप्ट बनाने के साथ साथ वो क्वेश्चंस को ये करवाते हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो भी बताते हैं, और बेस्ट तरीके से। तो उन्होंने के लिए फिर बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, पर फिर भी 2-3 साल मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं बताती हूँ कि एक ही टीचर मेरे को बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा था, और बार बार मैं उन्हीं का वीडियो देखती थी, और वो थे विपिन शर्मा।
तो हर एक चैप्टर को वो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से वन शॉट लेके आएंगे, मतलब वो बहुत सारा एक ही चैप्टर को कई बार रिवीजन करवा देते हैं। और उनका नाम है विपिन शर्मा। साथ में वो कनेक्ट कर के पढ़ाते हैं कि वो उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो ना कनेक्ट करके पढ़ाते हैं कि एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट दे देते हैं, तीसरे में भी थोड़ा रिवीजन भी करवा देते हैं, इसलिए विपिन शर्मा। इसके बाद थोड़ा बहुत नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो अनअकैडमी पे पहले पढ़ाती थी गरिमा गोयल मैम, तो उनका वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बायोलॉजी के लिए किसी एक पर्टिकुलर को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी टीचर्स ऑन यूट्यूब जो कि अच्छा पढ़ाते हैं। ना है हैशटैग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बायोलॉजी के लिए जो आपको 360 आउट ऑफ 360 दिलवाएगा, वो है आर्यन राज का एक आता है नीट प्रेप नाम का MCQs। वहाँ पे बहुत सारे भर के हैं और एकदम NCERT बेस्ट है, तो उसको फॉलो करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके क्वेश्चंस हर एक दिन 100 क्वेश्चंस करना है। श्योर एंड सर्टेन वो आपको 360 आउट ऑफ 360 दे देगा। अगर आप किसी टीचर को फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो, अगर फर्स्ट टाइम है तो आप किसी टीचर से एक बार पढ़ लिए, चैप्टर्स को समझ में आ गया, NCERT रीड कर लिए, दैट्स इट। फिर उसके बाद जाके क्वेश्चंस करो, जब रिवीजन करना हो क्वेश्चंस करो, बस। बार बार किसी टीचर को फॉलो नहीं करना है, इसमें बार बार उसके लेक्चर्स को नहीं देखना है। बायोलॉजी के लिए बार बार आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो ये था सीक्रेट कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो, लेकिन हाँ उनके वीडियो जो होते हैं ना, जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वगैरह, वो उस पर ज़्यादा मतलब वो सिर्फ जैसे आर्यन राज का जो नीट प्रेप वाला है ना, वो सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए सही है। उनके टीचर्स को फॉलो ना करें, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब बेटर नहीं है, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए और बहुत सारा मार्क्स चाहिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, बेस्ट, बस सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। बाकी टीचर्स में आपको जो बताई हूँ वही फॉलो करना है आपको। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए जो बेस्ट बुक होगा वो मैं रिकमेंड करने वाली हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा वो।